गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला डिफेंस में। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप का पहला पार्ट पढ़ लिया था और आज हम लोगों की बारी है पार्टनरशिप के दूसरे पार्ट को पढ़ने में। तो दूसरे पार्ट को भी आज हम लोग पढ़ेंगे और उसमें भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप पार्ट 2, ठीक है, पार्टनरशिप पार्ट 2। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जिस क्लास की अगर आप लोग डिस्कशन करना चाहते हैं या फिर क्लास से जुड़ी हुई पीडीएफ को चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है डाउट क्लियर बाय अनुराग दीक्षित, ठीक है, डाउट क्लियर बाय अनुराग दीक्षित के नाम से इसको आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, अनुराग दीक्षित, ठीक है। और अगर आप फेलो एक्सपीरियंस के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने क्वेश्चंस को किसी भी चीज़ के लिए डिस्कस करना चाहते हैं तो द डिस्कशन बाय अनुराग दीक्षित के नाम से भी एक ग्रुप बना हुआ है जो कि बच्चों ने ही बनाया है। उसमें बच्चे आपस में मैथ्स, बायो और जितने भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करते हैं, कई सारे क्विज देते हैं, तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो बेनिफिशियल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए भी वो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये मेरा ग्रुप और ये मेरा चैनल टेलीग्राम का और ये जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आपके प्रिपरेशन को थोड़ी सी और स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पार्टनरशिप के अपने दूसरे पार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये आ गया आपके सामने, दिख रहा होगा सभी को। क्वेश्चन इस सेइंग मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। क्वेश्चन कहता है, अरे इसमें तो हीरोइंस के नाम दे दिए गए हैं। कह रहा है करीना, करिश्मा और सलीमा, 3 सहेलियों ने क्रमशः 25,000 रुपये, 40,000 रुपये और 30,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश कर दिए। कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। तथा करिश्मा ने 6 महीने के बाद 10,000 रुपये वापस कर लिए, जबकि सलीमा ने 8 महीने के बाद 20,000 रुपये को और निवेश कर दिया। कहता है वर्ष के अंत में 1,28,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ हो तो करीना का लाभ क्या होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। कल की क्लास में एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे ही बताया था, उसमें पूरा प्रोसेस मैंने आपको करके बताया था कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे। पार्टनरशिप में हमेशा याद रखिएगा, जब कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जाता है या पहले हुए इन्वेस्टमेंट से कुछ धनराशि निकाली जाती है, तो ये सब जो चीज़ पैसा और लगाया जा रहा है या पैसा और निकाला जा रहा है, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू में जोड़ा या घटाया जाता है। जितना कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट था उसी में जोड़ा जाएगा या फिर उसी से घटाया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 लोग थे, कौन कौन? करीना, करिश्मा और सलीमा। मैं आपको ध्यान से देखना, करीना, करिश्मा और सलीमा। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, छोटा क्वेश्चन है, ये केवल देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा आसानी से होगा। देखो भाई, करीना ने कितने रुपए लगाए? 25,000। आप ध्यान से समझते चलना, क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, कहीं ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करीना ने लगाए रुपए 25,000, ठीक है। और अगर इस करीना की बात करी जाए तो ये कह रहा है कि 4 महीने के बाद करीना ने 15,000 रुपये और निवेश किया। तो 4 महीने के बाद उन्होंने ऐसा किया, एटलीस्ट 4 महीने तक के लिए उनका 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट रहा होगा। तो 25,000 रुपये अगर 1 महीने का इन्वेस्टमेंट था तो इस हिसाब से 4 महीने का इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो जाएगा। तो करीना ने पहली स्लॉट में लगाए 1 लाख रुपए। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं कुछ, बस ध्यान से देखना, ठीक है। करीना का पहली स्लॉट में रुपए लगा 1 लाख। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक चीज आखिरी में कहता है कि वर्ष के अंत में 1,28,000 का प्रॉफिट हुआ है। कब हुआ है? वर्ष के अंत में। और वर्ष का मतलब होता है 12 महीने के आखिरी में 1,28,000 रुपये प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, करीना ने शुरुआत के कितने महीने पैसे लगाए थे? 25,000 रुपये, 4 महीने। तो अभी भी वर्ष कंप्लीट होने में 8 महीने तो बाकी रहेगा ना करीना के। देखो, इन्होंने 25,000 रुपये शुरुआत के 4 महीने के लिए लगाए थे, तो 1 लाख बन गया था। अब इन्होंने क्या किया है कि 15,000 रुपये और निवेश कर दिए, तो 25 और 15 अब हो गया इनका 40,000 रुपये। के का मतलब 40,000। और ये कितने समय के लिए? बचे हुए 8 महीने के लिए लगे होंगे। तो देखो भाई, 25 गुणे 4 1 लाख तो ये हो गया, और 40 गुणे 8 3,20,000 ये हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि करीना ने 3,20,000 एक बार में लगाया और 1 लाख एक बार में लगाया है, यानी इन्होंने 4,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। किसने? करीना ने। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? हो गई। अब बात करते हैं करिश्मा की। करिश्मा ने शुरुआत करी 40,000 रुपए से, ठीक है, और 6 महीने के बाद इन्होंने क्या किया था? 10,000 रुपये वापस लिए थे।
तो 40,000 रुपए एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो इन्वेस्ट रहा होगा ना, किसका, करिश्मा का। ध्यान से देखियो, करिश्मा का 40,000 रुपए ये 6 महीने के लिए इन्वेस्ट रहा होगा। अभी भी इनके पास 6 महीने बाकी हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या, अब 10,000 रुपए वापस ले लिए। तो भाई इन्होंने शुरुआत में 40,000 लगाए थे, अगर ये 10,000 वापस ले लेंगे तो इनका 30,000 रुपए बचा रहेगा। देखो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, 40 गुणे 6 2,40,000 पहले स्लॉट में, और 30 गुणे 6 1,80,000 दूसरे स्लॉट में। तो 2,40,000 और 1,80,000 ये भी हो गया 4,20,000। यानी कि करिश्मा का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4,20,000 रुपए का। ठीक, करीना का भी 4,20,000 का था और करिश्मा का भी 4,20,000 का हो गया। राइट, बड़ा सरल है। देखो बहुत छोटे में आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन समझना है। ठीक है, सबसे जरूरी बात है चीज और कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं रहेगा। अब बात आती है किसकी, तीसरी इनकी दोस्त जो सलीमा है, उन्होंने 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था शुरुआत में। ठीक है, और जरा देखो भाई 8 महीने के बाद 20,000 रुपए और लगाए। तो इन्होंने जो 30,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआत करी थी 8 महीने के लिए, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 20,000 रुपए और निवेश कर दिया। तो 30,000 प्लस 20,000 50,000, और बाकी बचे 4 महीने। तो 30,000 8 महीने के लिए, 30 गुणे 8 2,40,000, और 50,000 4 महीने के लिए, 50 गुणे 4 2 लाख और। तो 2,40,000 और 2 लाख, ये कितना हो गया भाई, 4,40,000। यानी कि सलीमा का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 4,40,000 रुपए। बोलो क्लियर हो गई इतनी बात। अब आपको करना है, इनकी इन्वेस्टमेंट राशि आ गई, 4 जीरो इधर से काट दिए, 4 जीरो यहां से काट दिए, 4 जीरो यहां से काट दिए। तो अब देखो रेशियो क्या आ जाएगा करीना, करिश्मा और सलीमा का, इनका 42 के रेशियो में, इसका भी 42 के रेशियो में, और इसका 44 का रेशियो। ठीक, 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये रेशियो 21, 21 और 22 का आ जाएगा। 21, 21 और 22। यानी इस रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अच्छा, अब जरा देखो 21, 21, 42, 42 और 22 कितना हो गया भाई, 64। ठीक है, तो जो 64 के रेशियो में टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट कितने का था, 1,28,000 का। 64 दूनी 128, यानी 1 की वैल्यू 2,000 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 आ गई। तो अब आपसे पूछ रहा था करीना का लाभांश कितना होगा, करीना का। ये आप आंसर यहां से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूरा समझ लो। 1 का मान 2,000 आ गया, तो इसका 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 21 गुणे 2,000, यानी कि 42,000 रुपए किसको प्रॉफिट होगा, करीना को प्रॉफिट होगा। कितना, 42,000 रुपए। करिश्मा का पूछा जाता तो भी 42,000 रुपए होता, लेकिन अगर यहां पर सलीमा का पूछा जाता तो 22 गुणे 2 44,000 का प्रॉफिट होता। अभी पूछ रहा था आपसे करीना का, तो करीना का बेटा प्रॉफिट कितना होगा, 42,000 रुपए, यानी पहला आपका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 42,000 रुपए। क्लियर है बेटा, समझ आया सभी को, डाउट होना नहीं चाहिए इसमें। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 साझेदार हैं, अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 महीने, 10 महीने और 12 महीने के लिए लगाते हैं। ध्यान से समझना, पूंजी इनकी अलग अलग है और टाइम भी इनका जो है अलग अलग है, यानी कि कंपाउंड पार्टनरशिप है, आपने पढ़ रखा है। अच्छा, तो कह रहा है और व्यापार से प्राप्त लाभ जो है वो बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तो ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी जो है वो किस अनुपात में लगी थी। बहुत सरल क्वेश्चन है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। 3 साझेदार थे, ये पहला साझेदार हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। गौर से देखना जरा सभी लोग, जो पहला साझेदार है उसका प्रॉफिट P1 मान लेते हैं, तो इसका इन्वेस्टमेंट I1 कर देते हैं, और इसका टाइम जो है, टाइम मिला है हमको 8 महीने का, तो 8 महीने लिख देते हैं। ठीक है, दूसरे वाले का जो प्रॉफिट है वो P2 कर दिया, इसका इन्वेस्टमेंट हमें नहीं पता था, I2 कर दिया, और इसका समय दिया हुआ है कितने महीने का, 10 महीने का, लिख दिया। अभी मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो वही मैं कर रहा हूं और कुछ नहीं। और जो तीसरा है इसका प्रॉफिट P3 मान लिया, और ये कह दिया कि इसका इन्वेस्टमेंट इतना था और इसका जो समय था वो कितना है भाई, 12 महीने का। ठीक, अच्छा, यहां पर एक लाइन कही गई कि जो लाभ है ना वो बराबर है। लाभ क्या है, बराबर है। तो कहने का मतलब अगर लाभ बराबर है तो ये आपसे कह रहा है कि जो P1 है वो P2 के बराबर होगा और ये P3 के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, P3 के। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं।
तो बेटा अगर P1 P2 और P3 आपके पास बराबर है तो आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा I1 गुणे 8, ये इक्वल हो जाएगा I2 इंटू 10 के, और ये I2 इंटू 10 के, और ये बराबर हो जाएगा I3 इंटू 12 के। ठीक है, हो जाएगा। अब आपसे कह रहा था कि इनकी पूंजियां किस अनुपात में लगी हैं, ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन सरल हो गया भाई। अगर आप चाहो तो K मान के भी कर सकते हो कि बराबर इसको K मान ले, तो I का मान आ जाएगा K/8, I2 का मान आ जाएगा K/10 और I3 की वैल्यू K/12। लेकिन हमको जरूरत नहीं, हम सीधे ऐसे करते हैं कि 8, 10 और 12 का एलसीएम ले लो। तो बेटा 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 एलसीएम आ गया। बस सीधे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 8 से 15 बार में कट गया, 10 से 12 बार में कट गया, और 12 से 10 बार में कट गया। तो जो बेटा इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में होगी, 12, 15 और 10 के रेशियो में, 15, 12 और 10 के रेशियो में। तो कोई ऐसा ऑप्शन है, हाँ है, बी आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, बी आपका उत्तर हो गया। बोलो समझ आया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सवाल भी सरल था, ठीक है, सरल है सवाल, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। अभी अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ए, बी और सी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार को शुरू करते हैं। ठीक है, करने दो। कह रहा है ए की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी की पूंजी इतने वर्ष के लिए और सी की पूंजी इतने वर्ष के लिए लगी रही, तो किस अनुपात में पूंजी निवेश किए थे। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा तसल्ली के साथ इसको समझना होगा। ठीक है, देखो कह रहा है ना कि लाभ क्या है, इक्वल है, तो P1, P2 और P3 बराबर है। अब बेटा क्या होगा, यहां पर आप ऐसे लिखोगे ना, I1 पहले का समय कितना था बेटा, 2 वर्ष का, दूसरे का समय कितना था, दूसरे के समय था 5/2 वर्ष, और तीसरे के लिए जो समय है, तीसरे का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसके लिए समय कितना दे रहा है, 3/2 वर्ष है ना, 3/2 वर्ष ये दे रहा था। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि इसकी जो पूंजी लगी थी किस अनुपात में लगी थी। तो जैसे इसके पहले वाले में आपने एलसीएम लिया था, वैसे यहाँ पे भी एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है थोड़ा कठिन है तो मैं इसको थोड़ा सा सरल बना देता हूँ आपके लिए। देखो जरा, इसको आप 5/2 को I1 इंटू 2 ऐसा ही लिखा रहता है, इसको I2 इंटू 2.5 लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, I3 इंटू 1.5, बोलो लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा सरल काम क्या कर ले, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव जो था इसको हटा के यहाँ एक 0 बढ़ा लो, बढ़ गया। अब आप ऐसा करो, 20, 25 और 15 का एलसीएम बता दो। किसका किसका, 20, 25 और 15 का एलसीएम क्या होगा, अब बताओ। 300 हो जाएगा। अब जरा 20 से डिवाइड करो तो ये 15 बार, 25 से डिवाइड करिए, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 12 बार है ना, और 15 से डिवाइड करिए तो 20 बार। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 15, 12 और 20, 15, 12 और 20 सही डिवाइड हुआ है, जरा देखिए सही हुआ है ना। तो आपका उत्तर भी आ गया 15, 12 और 20, सी आंसर हो गया आपका। बोलो सरल है, कोई दिक्कत। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन आप अगर समझ गए एक बार कॉन्सेप्ट, तो ये चीज जो आपने लिखी है ना, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हो। तो इनकी जो पूंजियों का निवेश आपसे पूछा था बेटा किस अनुपात में होगा, ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है। यानी कि जो पहला साझेदार था ए, उसने 15 के रेशियो में अपना इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 12 के रेशियो में किया और सी ने 20 के रेशियो में किया। यही आपसे पूछा था, तो यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बड़े अगले प्रश्न पर। ये देखिए अगला प्रश्न आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जरा पढ़ लीजिए, बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति, 3 व्यक्ति थे, 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर क्या करते हैं, प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांट लेते हैं। तो बताइए समय का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है डिट्टो, बस अब की बार क्या दिया, टाइम का रेशियो पूछा और किसका दे दिया, पूंजी का दिया, और लाभ फिर से बराबर है। तो आपको फिर से कुछ नहीं करना है, लाभ बराबर है। तो देखो भाई, पहले ने लगाया 15,000 रुपए, दूसरे ने लगाया 18, तीसरे ने लगाया 21, मैं 3 जीरो यहीं पर खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, इनके जो 3 जीरो वाला सिस्टम था उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं यहीं पर खत्म कर देता हूँ ताकि थोड़ा सरल हो जाए। ये खत्म, 3 जीरो ये खत्म, 3 जीरो ये खत्म। अब इसको थोड़ा और सरल कर देते हैं ऐसे, 3 पचे 15, ये 5 बार में, 3 छंग 18 और 3 सते 21। अब आप सिर्फ ये समझो कि
पहले व्यक्ति ने 5 के रेशियो में पैसा लगाया है, दूसरे ने 6 में लगाया और तीसरे ने 7 में लगाया, दैट्स इट, सवाल खत्म। अब जरा देख लो भाई, अगर ऐसा है तो पहले का 5 के रेशियो में पैसा, समय निकालना है T1, ठीक है, अनुपात। दूसरे का 6 के रेशियो में पैसा, इसका समय T2। तीसरे का 7 के रेशियो में पैसा और इसका समय T3, ठीक है भाई। अब समय का ही अनुपात निकालना था, तो फिर से आपको क्या करना है, 5, 6 और 7 का एलसीएम ले लीजिए, तो 210 आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा ना भाई, हाँ 210 एलसीएम आ गया। और जैसे ही बेटा आपका 210 एलसीएम आया तो देखो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 6 से कितनी बार कटेगा, 6 तें 18, 6 पंचे 30, ठीक है, और 7 से 30 बार। तो समय का रेशियो बेटा क्या हो जाएगा, 42, 35 और 30, ये हो जाएगा समय का रेशियो। कहीं ऑप्शन है 42, 35, 30? हाँ भाई, डी ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। कौन सा? डी इज द राइट आंसर। देखो सवाल देखने में तो बड़ा लगता है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कितना भी बड़ा हो और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। कितना टाइम लगा इसको सोचने में या इसको करने में? बहुत ज़्यादा, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपने सवाल सॉल्व कर दिया, जो कि देखने में कैसा लग रहा था, लग रहा था बहुत भारी क्वेश्चन है, हाय राम अब कैसे करेंगे, है ना। चलो खैर, अगला सवाल देखो। ये सवाल आ गया, अलग अलग समय के लिए निवेश करते हैं, यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने समय तक लगी रही। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है और इसी ट्विस्ट में कई बच्चों का सवाल गलत हो जाएगा। ए बी सी 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अलग अलग समय के लिए करते हैं। ये देख लिया है, लिख दिया गया, अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। ठीक है, कहता है कि वह 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बांटते हैं, मतलब जो लाभ उसमें इक्वली डिवाइड हुआ है इन तीनों में, वो कब हुआ है, आफ्टर द 26 मंथ, 26 महीने के बाद में हुआ है। कल क्लियर। अच्छा, अब ये कह रहा है आपको सिर्फ ये बताना है बी की पूंजी कितने महीने के लिए उसमें लगी रही। तो हमें क्या जरूरी होगा, अगर बी का समय निकालना है तो सबसे पहले हमें ये पता हो जाए कि तीनों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उनके समय का जो रेशियो है वो क्या है, फिर हम बी का भी निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। तो भाई सबसे पहले ऐसा करो कि इसके जो 4 जीरो हैं वो समाप्त कर दो, 4 जीरो खत्म, 4 जीरो खत्म और ये 4 जीरो खत्म। ठीक है, अब जरा अगर 5 से डिवाइड होता है तो डिवाइड भी कर लो, 5 चौको 20, 5 तेई 15 और 5 दूनी 10। ए का इन्वेस्टमेंट 4 के रेशियो में, बी का इन्वेस्टमेंट 3 के रेशियो में, सी का इन्वेस्टमेंट 2 के रेशियो में। अब जरा देखो अगर टाइम की बात यहाँ किया जाए, गौर करना दोस्त, ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे चलो देखो ए का इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा, 4 के रेशियो में, टाइम हमें नहीं पता है, T1। बी का रेशियो, बी का इन्वेस्टमेंट 3 के रेशियो में, टाइम नहीं पता है, T2। सी का इन्वेस्टमेंट 2 के रेशियो में, टाइम नहीं पता है, T3। क्लियर। अब सरल हो गया, 4, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 12। क्या होगा बेटा, 12। अच्छा 12 हो गया एलसीएम, तो 12 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 3 से 4 बार और 2 से 6 बार। ये लो भाई, ये आ गए उनके समय के रेशियो, मतलब जिस समय में जितने समय के लिए उनकी पूंजियां निवेशित रहीं उस समय के अनुपात क्या है, 3:4:6। तो 6 और 4 10 और 3 13, और कह रहा था ना 26 महीने के बाद जो है प्रॉफिट मिला था, तो 13 का मान किसके बराबर है, 26 के। तो 1 का मान क्या होगा बेटा, 2 महीने के बराबर होगा, और 1 का मान अगर 2 महीने के बराबर है तो आपसे पूछ रहा था बी की पूंजी कितने समय के लिए लगी, तो बी का रेशियो कितना है, 4। तो 1 का मान अगर 2 है तो 4 का मान हो जाएगा 8 महीने। आंसर क्या हो जाएगा, 8 मंथ। यानी आप जवाब दे सकेंगे कि बी की पूंजी जो है वो 8 महीने के लिए व्यापार में लगी। बताओ कठिन रहा क्या, कोई कठिन रहा नहीं रहा ना। तो बी की पूंजी कितने समय के लिए व्यापार में लगी, 8 महीने के लिए। देखो सुपर आंसर आ गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ समझना, एक कॉन्सेप्ट लगा इन सारे क्वेश्चन में जितने अभी तक आपने किए, क्या कि प्रॉफिट क्या होता है भाई, प्रॉफिट होता है किसी भी चीज में किया गया इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट जब कुछ समय के लिए किया जाता है तभी प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी है वो होता है। सिर्फ इतनी बात पर, सिर्फ इतनी बात पर ये 5 सवाल आपने कर डाले चट से। कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना। चलो अगला देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कहता है, क्वेश्चन पढ़े,
कह रहा ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ठीक है। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। बहुत बढ़िया। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो कुल लाभ कितना है। बहुत सुंदर प्रश्न आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है, सवाल बड़ा सरल है, गौर करना जरा दोस्त, ठीक है। यहां पर बताते हैं आपको। देखो ए और बी दो पार्टनर थे, ए और बी, ठीक है। कह रहा है शुरू करी, ए का जो निवेश था, ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो बी के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना था। तो अगर मैंने मान लिया कि बी ने 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो ए का इन्वेस्टमेंट इसका 3 गुना यानी 3 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत सुंदर। अच्छा, कह रहा और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की 2 गुनी थी। मैंने कहा कि बी ने 1 महीने के लिए निवेश किया है, आप जो मानो वो मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर यही आ जाएगा। तो ए की निवेश की अवधि क्या होगी? 2 हो जाएगी। बोलो यस और नो, हो जाएगी। अब क्या होता है भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो यही तो प्रॉफिट होता है। तो ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, यानी जो प्रॉफिट होगा किस रेशियो में डिवाइड होगा? 6 और 1 के रेशियो में, ठीक, 6 और 1 के रेशियो में। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है बी को लाभ के तौर पर 4000 मिला है। यहां पर आप देख पा रहे थे कि बी का जो प्रॉफिट है वो 1 के अनुपात में है और आपको बताया गया है उसका मान कितना है? 4000। तो आप देखो कि 1 का मान है 4000, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था बेटा तो उसे कुल लाभ कितना है? कुल लाभ, तो कुल लाभ अगर आप देखो तो ए का लाभ में हिस्सा 6 के अनुपात में और बी का लाभ में हिस्सा 1 के अनुपात में, तो टोटल लाभ कितना बन रहा है? 7, है ना। और 1 का मान अगर 4000 है तो बेटा 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 चौको 28000। ये लो सवाल भी खत्म हो गया, यानी कुल प्रॉफिट कितना होगा? 28000। सवाल खत्म हो गया, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर? देख ली, समझे? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। समझ में आया होगा, उम्मीद है पूरी तरीके से। क्लियर है? देखो कितने छोटे तरीके से, और सबसे शॉर्ट मेथड है ये, आपको समझा रहे हैं। जो ये तरीके मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द वेरी इजी एंड द शॉर्टेस्ट मेथड, ठीक है, टू डू द क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पर। देखिए कह रहा ए बी और सी, ऐसा क्वेश्चन जो चारागाह वाला क्वेश्चन होता है ना, ये काफी पेपर में आता है, मतलब फेवरेट क्वेश्चंस में इसकी काउंटिंग होती है। चलो देखो, कह रहा ए बी और सी जो है एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए जो है उस पर 7 महीने तक अपने 10 बैल चराता है। गौर करना भाई, ए क्या करता है? ए 7 महीने तक कितने बैल चराता है? उस पर 10 बैल चरा लेता है, ठीक। अब अगर बी की बात की जाए तो बी 5 महीने में 12 बैल, 5 महीने तक काम करता है और 12 के साथ काम करता है, ठीक है, बी का हिसाब। एंड अगर सी का हिसाब यहां पर देखा जाता है तो सी क्या करता है? सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चराता है, ठीक है। 3 महीने के लिए 15 बैल का हिसाब ये लेकर चलता है। क्लियर? अच्छा, अगर चारागाह जो लिया था उन्होंने रेंट पर, उसका कुल किराया जो है 175 आया है, तो सी को, किसको? सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा? मतलब आपसे पूछ रहा है कि इस 175 रुपए में सी को कितना किराया देना होगा। तो मेरे दोस्त ये तो उसी बात पर डिपेंड हो गया कि आप कितने बैल चरा रहे हैं और कितने समय तक चरा रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्त कि ए का इन्वेस्टमेंट जो था वो 10 बैल का था 7 महीने के लिए, बी का इन्वेस्टमेंट था 12 बैल का 5 महीने के लिए, और जबकि सी का इन्वेस्टमेंट था 15 बैल का 3 महीने के लिए। तो अब प्रॉफिट भी तो इसी रेशियो में होगा। तो भाई अब इसको सॉल्व कर लो, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। देखो ये कितना हो गया बेटा? 70। यहां पे देखना 10 गुणे 7 से 70 हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया 45। अब इसको 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करोगे 14, 5 से डिवाइड करोगे 12 और 5 से डिवाइड करोगे तो 9 हो जाएगा, 9। तो यानी जो अनुपात आ जाएगा वो अनुपात क्या आ जाएगा? 14, 12 और 9 का, ठीक। तो अगर सी का पूछ रहा था हिस्सा, यानी सी को 175 में से 9 के रेशियो में पैसे देने पड़ेंगे। अब जरा देखो कोई ऑप्शन है जो इसमें 9 से कटता हो? ये तो कटता नहीं है, 9 से ये भी नहीं करता, 9 से ये भी नहीं करता, कौन सा करता है? 45। तो यही आपका उत्तर हो गया। बोलो क्लियर? क्या कठिन था इसमें? कुछ कठिन लगा क्या? छोटा सा प्रश्न और उसको और छोटा करने का तरीका समझ आया? इजी भी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था भी इजी, बहुत कठिन नहीं था, इजी क्वेश्चन था भी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। जरा देखिए, एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला, उसके साझेदार को बचे हुए धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों का अंतर 36 रुपए है तो कुल धन क्या था?
बड़ा भाई सरल टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया गया, जरा गौर करना मेरे दोस्त। क्या कह रहा है, एक आदमी, दो आदमी हो गए, एक आदमी हो गया ए, एक आदमी हो गया बी। मैं कहता हूं ए को इसके पास जो भी कुल धन था उसका 3/8 हिस्सा मिला। ध्यान से देखियो जरा, इधर 3/8 को आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे कि टोटल धन 8 के रेशियो में है और उसमें से 3 हिस्सा मिला है ए को। क्लियर? तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि 80 रुपए में से 30 रुपए किसको मिल गए, 80 रुपए में से 30 रुपए ए को मिल गए। तो यहां पर दे दो 80 रुपए में से 30 रुपए ए को दे दिया। अब भाई अगर 80 में से 30 तुमने दे दिए तो अब तुम्हारे पास बचे कितने होंगे, 50। शेष धन 50 बचा होगा। इस 50 का भी 3/8 पार्ट किसको मिला है, बचे वाले को। तो 50 का 3/8 निकालना है, सरल है, 3/8। अब जरा देखो डिवाइड करो भाई, 8 छंग 48, 2 बचेगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ा दोगे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 20, यानी दूसरे का हिस्सा क्या हो जाएगा, 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 3। कह रहा है यदि दोनों का अंतर 36 रुपए है तो भाई अगर इसका आप गुणा कर दोगे तो 6 3 18 हो गया, और 25 पैसे का गुणा अगर 3 बार करोगे तो ये हो जाएगा 75 पैसा। मतलब ये कह रहा है कि ये 18 रुपये 75 पैसा हो गया भाई, खत्म हो गया इसका गुणा। अब 30 रुपए एक के पास और एक के पास 18 रुपये 75 पैसे, तो अंतर कितना पड़ेगा, 11 रुपये 25 पैसे का। ये जो 11 रुपये 25 पैसे का अंतर है वही किसके बराबर होगा, 36 के। तो टोटल की वैल्यू निकालनी थी, यानी आपको 8 का मान निकालना था। सिंपल सी बात। अब जरा देखो 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्या ये ऑप्शन 8 से कटता है, नहीं कटता है, ये खत्म हो गया। क्या ये ऑप्शन 8 से कटेगा, कट जाएगा। क्या ये ऑप्शन 8 से कटेगा, कट जाएगा। क्या ये ऑप्शन 8 से कटेगा, कट जाएगा। 3 क्वेश्चन अभी, 3 ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं जो कि 8 से कट रहे हैं। तो भैया अगर यहाँ का अंतर आपको पता है ना कि 11 रुपये 25 पैसे का अंतर है, तो इसको आप किसके बराबर कर दोगे, 36 के, और मान निकाल लोगे फिर 80 का, क्योंकि आपने टोटल धनराशि क्या मान के चली है, 80 रुपए। ठीक, सिंपल कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत। अब आप ये भी देख सकते हो कि 80 से कटने वाला कौन सा पार्ट है। क्या ये 80 से कट जाएगा, नहीं, क्योंकि आप 80 मान के चल लो, कट जाएगा। क्या ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ 256, जो कि किससे कट जाएगा, 80 का मान पूरा निकल आएगा, किससे, 256 से। बात समझ में आई। 11 रुपये 25 पैसे बराबर होंगे 36, क्योंकि यहां पर ऐसे ही कहा था ना कि 36 रुपए का अंतर पड़ता है। आप मान किसका निकाल लोगे, 80 का, काम हो जाएगा खत्म। ठीक, बात समझ में आई। उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी और ये क्लास आपको पसंद भी आई होगी। ठीक है, तो अब जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। आपको ने काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।